तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है दूसरा रास्ता। माँ, अभी तक आपने चाय नहीं पी। पिताजी, आप अभी तक वॉक के लिए नहीं गए। चलिए जल्दी कीजिए, गौरी ने जल्दी जल्दी काम समेटते हुए कहा। अपने सास ससुर के उतरे हुए चेहरे देखकर एक बार गौरी की रुलाई छूट पड़ी, पर उसने खुद को संयमित किया और उन पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसने मुस्कुराते हुए आयुष को अपनी सास की गोद में दिया। आयुष के नन्हे नन्हे हाथ पैरों ने जब सावित्री जी को छुआ, तब जैसे वह वर्तमान में आ गई और उन्होंने भरी आंखों से आयुष की तरफ देखा और उसे अपनी छाती से लगा लिया। मेरा आशुतोष, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया बेटा? और वह जोर जोर से रोने लगी। तब गौरी के ससुर आगे बढ़े और उन्होंने सावित्री जी को सांत्वना देते हुए कहा, तुम तो हमारी हिम्मत हो, अगर तुम ही टूट जाओगी तो फिर बहू का क्या होगा? गौरी किचन में खड़ी सब सुन रही थी। उसके आंसू भी बाहर आने को तड़प रहे थे, पर उसने खुद को रोक लिया। उसने अपने आप से कहा, नहीं गौरी, तुम्हें कमज़ोर नहीं होना है। याद है ना तुमने आशुतोष से क्या वादा किया था? उसे आशुतोष से किया हुआ अपना वादा याद आया। गौरी ही वह आखिरी इंसान थी जिससे आशुतोष ने बात की थी और उसने गौरी से वादा लिया था कि मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम सिर्फ उनकी बहू नहीं, बेटा भी हो। कभी उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने देना। मुझे तुम पर गर्व है गौरी, और मुझे यकीन है तुम आयुष को भी बहुत अच्छी परवरिश दोगी। उस समय रोती भी लगती गौरी ने कहा था, आशुतोष, मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालो। तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। उस समय आशुतोष ने गौरी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा था, तुम मेरी हिम्मत हो। अगर तुम ही टूट गई तो यह परिवार बिखर जाएगा। मेरे जाने के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैं जानता हूँ मैं बहुत स्वार्थी हो रहा हूँ और तुमसे बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ, पर क्या तुम इसे मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरी नहीं करोगी? गौरी और आशुतोष दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। गौरी यह सब सोच रही थी कि तभी उसे उसकी सास की आवाज़ आई, बहू मुन्ने को भूख लगी है। गौरी सब कुछ भूल भाल कर मुस्कुराते हुए अपनी सास के पास पहुंची और उन्हें दूध की बोतल देते हुए कहा, माँ, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। सावित्री जी ने पूछा, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? गौरी कुछ नहीं बोली। सावित्री जी बोली, मुझे पता है तुम भूखी ऑफिस जा रही हो। तुम यहाँ बैठकर मुन्ने को दूध पिलाओ, मैं अभी तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाकर लाती हूँ। और वह उठकर रसोई में चली आई और जल्दी से गौरी के पसंद के पोहे बनाकर ले आई। उन्होंने अपने हाथों से गौरी को खिलाया, क्योंकि वे जानती हैं अपने आप से तो वह खाएगी नहीं। इस बीच दोनों ही सास बहू एक दूसरे से अपने आंसू छुपाती रही। कुछ देर बाद गौरी ऑफिस निकल गई। थोड़ी देर बाद ही काम वाली आई और अपना काम करने लगी। सावित्री देवी भी आयुष और काम वाली के साथ लग गई। जब से आशुतोष गया है तब से इस घर में कुछ इसी तरह का माहौल है। सभी एक दूसरे को हिम्मत देने और परिवार को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। गौरी के सास ससुर भी अपने मन को यही समझाते हैं कि बेटा चला गया तो क्या हुआ, उन पर बहू और पोते की जिम्मेदारी है, उसे तो उन्हें निभाना होगा। जब गौरी इतनी हिम्मत दिखा रही है तो उनका यूं कमज़ोर पड़ जाना उचित नहीं। आशुतोष इस घर का इकलौता लड़का था और अभी 2 महीने पहले ही कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसका कैंसर लास्ट स्टेज का था, इसीलिए बचना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहा और सभी तरह के इलाज करवाए गए, पर वही हुआ जो होना था। आशुतोष चला गया, पर किसी के जाने से ज़िंदगी तो नहीं रुक जाती, ज़िंदगी तो चलती रहती है। आज भी आशुतोष के माता पिता के मन में यह सवाल घूमता रहता है कि काश उन्हें इसके बारे में पहले पता चल जाता तो उनका बेटा आज जिंदा होता। पर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहां सावधानी ही बचाव होती है, और कैंसर तो एक बहुत ही घातक बीमारी है जिससे बचाव का एकमात्र तरीका सावधानी और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच ही है। पर यह तो हम सभी जानते हैं कि हम में से कितने लोग हैं जो रेगुलर चेकअप करवाते हैं।
जब तक कोई बड़ी परेशानी नहीं हो जाती तब तक तो हम डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं। उसके जाने के बाद गौरी ने उसके ऑफिस में नौकरी करनी शुरू कर दी। अब परिवार भी चलाना था, सिर्फ बैठकर रोने से तो कुछ होने वाला नहीं था। उसके ससुर जी भी रिटायर हो चुके थे, उन्हें पेंशन मिलती थी। परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत था पर भावनात्मक रूप से लगभग टूट चुका था। आशुतोष के माता पिता तो फिर भी अपना दर्द एक दूसरे के साथ बांट लेते थे, पर गौरी तो बिल्कुल अकेली थी। वह किससे अपना दुख कहे। सबके सामने रोकर अपना दुख जताकर वह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी और ना ही यह चाहती थी कि उसे दुखी देखकर उसके सास ससुर दुखी हों। फिर उस पर छोटे आयुष की भी जिम्मेदारी थी। दिन तो वह किसी तरह से गुजार लेती थी, पर जैसे जैसे रात गहराती थी गौरी का दुख भी बढ़ता जाता था। उसे याद नहीं आशुतोष के जाने के बाद वह कब सोती थी, क्योंकि कमरे में आने के बाद वह अकेली होती थी और यहाँ उसके देखने वाला कोई नहीं था। यहाँ उसके साथ थी उसकी खामोशी और आंसू, जो वह सारी रात बहाती रहती और ना जाने कब रोते रोते ही सो जाती थी। सुबह का तब पता चलता जब अलार्म बजता और वह खुद को हिम्मत दे देती अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। उसके आंसू, उसका दर्द सिर्फ और सिर्फ यह कमरा ही जानता था, क्योंकि इस कमरे के बाहर निकलते ही गौरी बिल्कुल बदल जाती है। वह कमज़ोर नहीं, बहुत ही ताकतवर बन जाती है, क्योंकि वह जानती है इस मुश्किल समय में उसे ही अपने परिवार की ढाल बनना होगा। अगर ढाल ही टूट गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसके सास ससुर तो पहले ही हिम्मत हार चुके थे। जिस बच्चे को आपने पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे अपनी आंखों के सामने रोज़ रोज़ मौत के मुंह में जाते देखना आसान नहीं होता। उनकी क्या दशा है गौरी अच्छी तरह से समझती है। लगभग 8 महीने तक आशुतोष का इलाज चला और यह 8 महीने उनके लिए 8 जन्मों के समान थे। किस तरह से सारी सारी रात जागकर उसके सास ससुर आशुतोष की देखभाल करते। वे एक पल भी ज़ाया नहीं करना चाहते थे। जितना भी समय उन्हें भगवान ने दिया था वे उसे पूरी तरह जीना चाहते थे। चाहे यह पल दुख के थे, पर कम से कम उनका बेटा उनके साथ तो था। यह पीड़ा सिर्फ वही समझ सकता है जो इससे गुजरा हो। आशुतोष का आयुष को बेतहाशा चूमना और यह सोचकर रोना कि कुछ दिनों बाद वह अपने बेटे के साथ नहीं रहेगा। जब उसे अपने पिता की ज़रूरत होगी तब वह उसके पास नहीं होगा, और जब वह पहली बार चलना सीखेगा और पापा बोलना सीखेगा तब अपने पापा को अपने साथ नहीं पाएगा। आशुतोष की खाली आंखें बिना कहे ही सब कुछ कह देती थी। ऐसे में गौरी के पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो टूट कर बिखर जाए या फिर चट्टान सी डट जाए, और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसे पता है यह रास्ता मुश्किल ज़रूर है, पर जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय हर चीज़ की दवा है। समय हर घाव भर देता है। आशुतोष की कमी तो हमेशा रहेगी, पर गौरी के मन में एक सुकून ज़रूर है कि उसने अपने परिवार को बचा लिया और आशुतोष से उसने जो वादा किया उसे पूरा किया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।